आके सिवान में बहुत ही अच्छा लग रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, मौलाना मजहरुल हक की धरती है, और यहाँ पे आके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही महान जगह आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जब बात हो रही है तो संविधान की बात होनी चाहिए, क्योंकि संविधान कमेटी के वो अध्यक्ष थे। आज हमारे संविधान की जो दशा कर दी गई है उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। संविधान क्यों बना था, इन बातों पे चर्चा करने की अब ज़रूरत है। 74 साल पहले जब हम आज़ाद हुए थे तो क्यों आज़ाद हुए थे, उस पर भी चर्चा करने की अब ज़रूरत है। सभी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। आजकल लगता है कि हमें ऐसा लगने लगा है कि वो एक कहानी थी। कहानी नहीं थी, लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी इस देश के लिए। और क्यों कुर्बान की थी, कागज़ पे लिखाने के लिए कि लोकतंत्र है, नहीं, इसीलिए कुर्बान की थी कि एक ख़ास मानसिकता के लोग हमारे कर लेकर हमसे वो पैसा चुरा रहे थे, कोठियों में बैठा करते थे और एक हुकूमत की मानसिकता से शासन करते थे। आज यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या आज हम आज़ाद हैं? उस वक्त की उस हुकूमत में और आज की हुकूमत में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। वो आज़ादी हमें इस वजह से मिली थी ताकि यहाँ पे आप लोग जितने भी खड़े हैं सबके पास कम से कम नौकरी होनी चाहिए थी। क्या नौकरी है? आजकल ये लोग नया नया कहना शुरू किए हैं, जब चुनाव आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस बार तो चुनाव में एक पढ़ी लिखी पार्टी आ गई है, तो जो भी पढ़ी लिखी पार्टी करती है उसको ये कॉपी करते हैं। खुद से कुछ करने के लिए तो दिमाग चाहिए, वो तो इनके पास है नहीं, माफ़ करिएगा। तो कहने लगे हैं बेरोज़गारी हटाओ। जिनकी वजह से बेरोज़गारी है वही लोग अब बेरोज़गारी हटाने की बातें करने लगे हैं। मैं कहती हूँ कि नौकरी दिलाओ, यही नारा है प्लूरल्स का, नौकरी दिलाओ। और गौर करने वाली बात यह है कि जिनको खुद ही नहीं नौकरी मिलेगी वो आपको क्या नौकरी देंगे? ये भी कहने लगे हैं गरीबी हटाओ। 74 साल से आज तक ये लोग गरीबी ही हटा रहे हैं। मैं कहती हूँ अमीर बनाओ। अमीर बनाओ का क्या मतलब होता है? गरीबी हटाओ का मतलब होता है कि हर चुनाव से पहले 400 रुपये का एक भत्ता दे देंगे, रोटी के जैसे। अमीर बनाओ का मतलब होता है बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य होनी चाहिए, बेहतर ज़िंदगी होनी चाहिए। एक शब्द होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं ये दावा करती हूँ कि इस सरकार में जितने नकली नेता हैं उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। प्रशासन, प्रशासन की बात करते हैं। कल हम आप लोग जा रहे थे डीएम साहब से मिलने के लिए, अभी आपको महासचिव महोदय ने भी बताया। वहाँ के हालात देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। साहब आते हैं, एसपी साहब, कम से कम 50 पुलिस वालों के साथ। उनको किससे हिफाजत की ज़रूरत है? क्या उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी बंदूक चलाने की?
और जब वो सीढ़ी चढ़ के गए तो सबको ऐसे सीढ़ी से हटा दिया मानो कि हम कुत्ते हों। इसीलिए यूपीएससी करते हैं कंपीट। इन प्रश्नों को पूछना अब जरूरी है। डीएम साहिबा मिली नहीं क्योंकि वो ऑफिस में नहीं थी। फोन पे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं आएंगी। तो वहां से पैदल चल के गांधी सेतु पुल पार करके और राज्यपाल के पास एक चिट्ठी देने जा रही थी। रास्ते में इनकम टैक्स के पास पहुंच के बहुत करीब पहुंच गई थी। वहां पे रोक लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासन ने। 3 घंटे तक फुटपाथ पर बैठना पड़ा क्योंकि वो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना है। दुर्दशा का बिहार का ये भी एक कारण है कि वो कुर्सी पे बैठने वाले लोग कोई निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। और फिर वहाँ पे उन्हें कहा कि हमारा अधिकार है, आप हमें वहाँ तक जाने दें। तो उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे, अरेस्ट करके थाने ले गए। फिर वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ वो रहने देते हैं। अंत में हमसे कहा हमें नहीं जाने दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के स्टैच्यू तक नहीं जाने दिया। हमने कहा वो स्टैच्यू तो हमारा है। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल है, प्रोहिबिटेड एरिया है, आप नहीं जा सकते। रास्ता कब से प्रोहिबिटेड हो गया है। और अंत में जब उन्हें लगा कि हम भी तो जिद्दी हैं तो शायद निकल के चले जाएं, तो उन्होंने कहा हमें आदेश है कि हम आपको हिफाजत से घर पहुंचाएंगे। हमें हमारे कार्यकर्ताओं से बात नहीं करने दिया जो बाहर में खड़े थे। मीडिया भी कर्मी भी बहुत सारे थे, कुछ जो दिल्ली से आए थे और कुछ जो फ्री इंडिपेंडेंट मीडिया है। पटना की प्रिंट मीडिया तो नहीं आई नज़र। खैर हिफाजत से फिर उन्होंने हमें घर पहुंचाया। हिफाजत की ज़रूरत तो 10 तारीख के बाद अब इन लोगों को पड़ेगी, क्योंकि सारे फाइल मैं खुलवाऊंगी। पिछले 30 साल के सारे फाइल खुलेंगे। हमने इस वजह से आज़ादी नहीं पाई थी। कहा था ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कि संविधान कितना भी महान हो, चलाने वाले पर निर्भर करेगा कि वो कैसे चलाता है। और इन्होंने लोकतंत्र की धज्जी उड़ा के रख दी है। मैं नहीं चाहती कि सिवान किसी और वजह से जाना जाए। सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का सिवान है, तो पढ़े लिखे लोगों की वजह से ही जाना चाहिए। बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आपकी हर बात से सहमत हैं, आपके समर्थक हैं, लेकिन मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। मोदी जी नहीं आएंगे सीएम बनने। प्लूरल्स पार्टी के अलावा अगर आपने किसी को भी चुना तो यही 2 लोग आएंगे, नीतीश जी और लालू जी के सुपुत्र, जिनको तो आना भी नहीं चाहिए। क्या हमारे बिहार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? है ना पढ़े लिखे लोग? तो फिर 9वीं फेल इंसान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सोच के देखिए, पहले भी हम पे तो इतना मजाक उड़ाया जाता था। याद करके देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के नाम पे अनपढ़ होने का, अंगूठा छाप होने का और क्या क्या सब कुछ सुना है बिहार के बाहर भारत में। अब कहेंगे 9वीं फेल मुख्यमंत्री। ये तो नहीं चाहिए और ये होने नहीं देंगे। पूछते हैं कुछ लोग मुझसे आके कि आपको क्यों चुने?
आपको क्यों चुने, ये पूछने की ज़रूरत है। हम उनको क्यों चुनेंगे? एक जो कि बहुत डिंडोरा पीटते हैं सुशासन का। सुशासन का तो उनको इतना ही मतलब पता है कि हमारे ही पैसे की कोठी में एक अन्य मार्ग में बैठे हुए हैं पिछले 15 साल से, और उनके पीछे में स्लम है जो 40 साल से है। घर नहीं बना पाए लेकिन एमएलए फ्लैट बन गए, और फ्लैट जैसा है भी नहीं, लंदन के किसी बंगलों से कम नहीं दिखता है। क्या हम इस वजह से टैक्स देते हैं? सबकी कोठी जाएगी।